Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajesh sir. Myself Dr. Arjun Kumar Srivastava. Once again I am here with a new video. You know I have given you several videos and you have given me so much appreciation. Thanks for that. So let's here see what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study very famous poem My Mother at 66 in class 12th in CBSE board from your prose book Flame Go. This poem has been composed by Kamala Das, who has been Indian English author. She was born on March 31st, 1934 and she died in 2009. Actually, this poem shows एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि उम्र जो होती है एक प्राकृतिक चीज़ है, ये बढ़ती रहती है और उस समय बच्चों का ख़ास तौर से जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो पेरेंट्स धीरे धीरे यंग एज से ओल्ड स्टेज में आ जाते हैं तो वहाँ अगर बच्चे से वो दूर होते हैं तो वो क्या रियलाइजेशन होता है, कितनी पीड़ा होती है, जबकि उनको उस समय अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प की, उनकी कोऑपरेशन की, उनके काइंड की, उनके सिंपैथी की, तो उनका इतना अटैचमेंट होता है. लेकिन वो इस समय लेकर जा रही हैं अपनी माँ को बैठा करके कार में कोचीन एयरपोर्ट पर अपने नेटिव प्लेस से, और वहाँ से उनको अलग होना है. तो इस बात की पीड़ा उनको तब होती है जब कार में चलती हैं. वहीं से पोएम स्टार्ट भी होता है. सो लेट्स हियर सी द पोएम. ड्राइविंग बाय माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. कहती हैं कि अभी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, अपनी माँ को मैं साथ में नेटिव लैंड से, मतलब अपने घर के जहाँ उनका मकान था, घर था, केरला में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ से वो जब वो कार लेकर आगे बढ़ी तो कार में उनकी मदर बैठी थी. आई सा माई मदर बिसाइड मी. उन्होंने अपनी माँ को बगल में देखा. डॉज, जिसको कहते नहीं मुँह खोल के जमा ही लेना. ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट. और उनका मुँह खुला हुआ था ऐसे ही जैसे चेहरा पूरी तरह से, ऐसे का मतलब वो क्या हो गया, बेजान, कलरलेस, लाइफलेस, जिसमें जान ना हो. इस प्रकार का चेहरा उनका मुरझाया हुआ सा दिख रहा था. सिंपली फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर. एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स. कॉर्प्स मीन्स आप जानते हैं डेड बॉडी, यानी कि यहाँ पर क्या है, लाइफलेस. एंड रियलाइज्ड विथ पेन. और उस चीज़ के दर्द को, पीड़ा को कमला दास यहाँ महसूस करती हैं. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट्स अवे. सोचती हैं कि कितना समय जल्दी बीतता है, माँ उनकी कितनी बूढ़ी हो गई. थोड़ी देर के लिए ध्यान उनका हटता है जब, तो लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. वो बाहर देखती हैं जो जो नन्हे नन्हे पेड़ हैं, वृक्ष हैं. यहाँ यंग ट्रीज का मतलब एनर्जेटिक ट्रीज, बहुत ही पावरफुल ट्रीज, स्ट्रॉन्ग ट्रीज, जिनमें ताकत है. अभी वो ऐसा होता नहीं है कि जब एक एक्सपीरियंस होता है, जब हम व्हीकल चलाते हैं कोई या चलते हैं, तो जो भी स्टैंडिंग वाली चीज़ होती हैं ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे कि रनिंग बैक फास्ट, वो तेज़ी से पीछे भाग रही हों. ये यहाँ पर शो किया गया है. रनिंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पर जो आया है, पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ किया जा रहा है. और एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स. मेरे मतलब हैप्पी. और बच्चे खुशहाल कौन हैं, जो अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो बहुत ही खुश हैं. वो इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं. क्यों? बिकॉज दे आर एनर्जेटिक, दे आर एक्टिव, दे हैव नो प्रेशर, दे हैव नो टेंशन. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. लेकिन जब वो कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, आप जानते हैं, देखा जाता है. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे. कुछ दूरी पर भी खड़े हुए कमला दास देखती हैं. आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल. फिर देखती हैं कि एक बार अपनी माँ का वो चेहरा जो वेन मतलब कि जो कलरलेस है, रंगहीन है, पेल मतलब येलो, जो पीला दिख रहा है, एज ए लेट विंटर्स मून. फिर एक बार कंपेयर किया गया है, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच. किससे? ठंडक के दिनों में चंद्रमा कैसा दिखता है, बहुत दूर, और इट सीम्स टू बी डल, और बहुत ही वो अजीब तरह से दिखता है ना, नीरस तरीके से. ब्राइटनेस उसमें नहीं होती, चमक नहीं होती, और रंगहीन दिखता है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. और कहती है कि उस जो फैमिलियर एक होती है, यानी कि जो अपना कोई करीब का होता है, जो बहुत डियर हो, उसकी दर्द पीड़ा क्या हो सकती है, उसको वो रियलाइज़ करती हैं.
माई चाइल्ड हुड्स फियर्स बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अमा। और कहती हैं कि वो एक डर होता है, बचपन में बच्चे जब होते हैं अपने माँ बाप से बिछड़ते हैं तो एक डर बनता है, वो हेल्पलेस फील करते हैं। उसी प्रकार से आज वो अपने मदर को उस स्टेज में छोड़ के जा रही हैं, उनको लगता है कि ऐसे स्टेज में उनके पास उनको होना चाहिए। तो सोचती हैं कि अगर बचपन में मैं उनसे दूर होती थी तो कितना मुझे भय लगता था, कितना डर लगता था। तो आज कंडीशन सेम उधर से है। आज माँ क्या रियलाइज़ कर रही होंगी, ऐसा वो रियलाइज़ करती हैं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन बाद में कहती हैं उनको देखते हुए कि माँ जल्दी हम मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इस तरह से मैं देख करके उनके तरफ केवल मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी। यहाँ स्माइल एंड स्माइल का सेंस ये है कि सी होप्स दैट सी विल मीट हर मदर अगेन, अपनी माँ से वो एक बार फिर मिलेंगी। इसमें जो पोएटिक डिवाइसेज आए हैं, इसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ये सिमली है। वैन पेल एज आर लेट विंटर्स मून, ये भी सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। थॉट्स अवे रिपीटेशन है। राइम स्कीम जो है फ्री वर्ड्स का है। सिंबल एंड इमेज की बात करें तो ट्रीज स्प्लिंटिंग, और यहाँ पर जो आया है विंटर्स मून वो है। ट्रीज स्प्लिंटिंग यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग यहाँ पर मेटाफर की तरह यूज किया जा रहा है। और स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्प्लिटिंग यहाँ पर भी ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। तो in this way we have completed this poem. I hope all of you have understood very well. Thank you.